भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता दलित मुस्लिमांची मते घेऊन निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी गद्दारी करून भाजपा सरकारमध्ये सामील झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेचा ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच MIM पक्षाच्या वतीने शेगाव येथील टिपू सुलतान चौकामध्ये पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दानिश शेख साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये आतिषबाजी करून निषेध नोंदवण्यात आला। यावेळी MIM पक्षाचे बुलढाणा जिल्हा अध्यक्ष दानिश शेख साहेब यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की भारतीय जनता पार्टीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना पक्षांनी यांनी मिळून महाविकास आघाडी स्थापन केली। मात्र सत्तेच्या लालसेपोटी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी गद्दारी करून भाजपच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली व सत्तेत सहभागी झाले। अशा गद्दारांच्या विरोधात MIM पक्षाने भूमिका आपली जाहीर केली असून शेगाव शहरात आतिषबाजी करून अजित पवार व त्यांच्या समर्थक मंत्र्यांचा जाहीर निषेध केला। यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष व माजी नगरसेवक मुख्तार शेख कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते। तर यावेळी बिस्मिल्ला तन्वीर शेख, असगर बेग शेख, जावेद शेख, इकरार शेख, अब्दुल रजाक शेख, तस्लीम पक्ष कार्यकर्ते उपस्थित होते। आगामी काळामध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत MIM पक्ष दलित शोषित घटकांना सोबत घेऊन पूर्ण ताकदीनिशी निवडणुकांना सामोरे जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। सूर्या मराठी न्यूज साठी इस्माइल शेख, शेगाव, बुलढाणा। मैं दानिश शेख, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज यहाँ पर फटाके फोड़ के जो निषेध व्यक्त किया गया कि जिस तरह से कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना इन्होंने भारतीय जनता पार्टी रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी की स्थापना की थी, लेकिन जिस तरह से शिवसेना में से शिंदे गठ अलग होकर BJP के समर्थन देकर सत्ता में आए, उसी तरह से अजित दादा पवार जो राष्ट्रवादी के बड़े कद्दावर नेता है, इन्होंने कल राष्ट्रवादी से गद्दारी कर ED के डर से उन्होंने जाकर BJP और शिवसेना के शिंदे गठ के साथ में हाथ मिला के सत्ता में आ गए। एक तरफ महाराष्ट्र के मुसलमान, दलित और सेकुलर समाज के लोग जो सोच रखते हैं, उन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रवादी को इसलिए वोट दिया था कि ये BJP को रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कल अपने खुद के फायदे के लिए और खुद के मफाद के लिए आज BJP के पास में जिस BJP का डर दिखाकर ये लोगों से वोट लेते थे, आज उसी की गोद में जाकर बैठ गए। उसी का निषेध प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र के अंदर जितने राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक सेल के अंदर पदाधिकारी है, उनको मुबारकबाद दी कि आपके दादा भाव के साथ में जाके बैठ गए और सेकुलरिज्म का जनाजा निकाल लिया। जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष तथा खासदार औरंगाबाद इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर और आदेश के ऊपर आज शेगाव शहर अध्यक्ष मुख्तार शेख के नेतृत्व में हमने फटाके फोड़कर दादा भाव की सरकार का निषेध व्यक्त किया। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम कांग्रेस, राष्ट्रवादी को BJP के डर से तो वोट देते हैं, लेकिन चुन के आने के बाद में ये तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार करते और ख़ुद को बचाने के लिए और ख़ुद को बचने के लिए ये जाकर शिवसेना की और भारतीय जनता पार्टी जैसी हिंदुत्व ताकतों के अंदर जाके बैठते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पार्टी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके कायद है। आप आपकी पार्टी को मजबूत करिए और अपने कायद के हाथों को मजबूत करिए। बाला साहेब आम्बेडकर और ओवैसी साहब ने एक युति की थी, गठबंधन किया था, तो अब वो बाला साहेब आम्बेडकर शिवसेना के साथ में है, तो अभी चांसेस है क्या ओवैसी साहब और आम्बेडकर साहब की युति होने का? ये जो युति का विषय है, ये तो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है। अगर वो फिर से हमारे साथ में आना चाहते हैं तो उन्होंने जाना चाहिए, असद साहब, इम्तियाज जलील साहब से यहाँ बात करनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी दलित पैंथर सेना के कुछ लीडर है जो महाराष्ट्र के अंदर दलितों के अत्याचार उस मसले को लेकर हैदराबाद गए थे, उन्होंने असद साहब को कहा कि आप महाराष्ट्र में आइए, हम आपके साथ हैं। और जिस तरह से भी आने वाला पावसाड़ी अधिवेशन है, तो संसद के अंदर जिस तरह से जो घटना हुई, अक्षय भालेराव युवक जो भी दलित और मुसलमानों के अत्याचार हुए, इस पर साहब से बात हुई। जो सेकुलरिज्म की सोच रखना चाहते हो, जो संविधान को बचाना चाहती है, वो लोगों को हम ज़रूर साथ में। महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या व ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आजच आमच्या सूर्या मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।